ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जया एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपया करके यह भी बताएं कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, उसकी विधि क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। माघ माह के शुक्ल पक्ष में जय एकादशी होती है। यह दिन सभी पापों को दूर करने के लिए उत्तम है। यह पवित्र है और न केवल शुद्ध करती है बल्कि पापों का नाश भी करती है। यह मनुष्य को सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या और पिशाचित्व जैसे पापों का नाश करती है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद प्रेतलोक में जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हे महाराज, जया एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में इंद्र देवताओं के राजा के रूप में शासन करते थे। एक बार नंदनवन में, जो दिव्य पारिजात वृक्षों से परिपूर्ण था, 50 करोड़ गंधर्वों के मुखिया और देवताओं के पराक्रमी राजा इंद्र ने अनायास ही वन में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। अपार प्रसन्नता से भरे हुए उन्होंने नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया। इस उत्सव में गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे और उनमें पुष्पदंत चित्रसेन और उनके प्रमुख पुत्र कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था और उनसे पुष्पदंती नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। गंधर्व पुष्पदंत का एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पदंती की सुंदरता पर मोहित हो गया। दोनों इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करने आए थे। अप्सराओं के साथ गाते नाचते उनके बीच आकर्षण गहराता चला गया और वे एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए। उनके मन में भ्रम का भाव छा गया था। शुद्ध स्वरों में गाने में असमर्थ और नृत्य एवं गीतों में व्यवधान का सामना करते हुए उन्हें अपने कर्मों का फल बोध हुआ। लज्जा से व्याकुल होकर वे अपना शुद्ध प्रदर्शन जारी नहीं रख सके। अपने व्यवहार से आहत और अपमानित होकर क्रोधित इंद्र ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम्हारे अपवित्र कर्मों के कारण तुम पति पत्नी रहते हुए पिशाचों में परिवर्तित हो जाओ। इंद्र का श्राप मिलने के बाद दोनों को घोर दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर गए, जहां अपने राक्षसी रूप में उन्होंने भीषण कष्ट झेले। पर्वतों की गुफाओं में भटकते रहे और शीत दंश से शारीरिक कष्टों से व्याकुल रहे। एक दिन अपनी पीड़ा के बीच पुरुष राक्षस ने अपनी राक्षसी पत्नी से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण हमें इस दयनीय पिशाच जीवन को जीना पड़ रहा है। यह यातना नरक जैसी अत्यंत भयावह है और पिशाच योनि भी बहुत कष्टदायी है। इसलिए हमें सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहिए और पाप से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार अपनी चिंताओं में गहरे डूबे हुए वे दोनों अपने कष्टों के कारण कमजोर होते जा रहे थे। ईश्वरी कृपा से वे माघ माह की एकादशी तिथि पर पहुंचे, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सभी तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। उस दिन उन्होंने सभी प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। उन्होंने किसी भी जीव को हानि पहुँचाने से उस दिन परहेज किया, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से व्याकुल होकर वे एक पीपल के वृक्ष के पास बैठ गए। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, जीवनदायिनी प्राणियों की सांसों से भरी भयानक रात करीब आ गई। उन्हें नींद नहीं आई और उन्हें कोई आराम या सुख नहीं मिला। भोर हुई और 12वां दिन यानी द्वादशी आ गई। पिशाचों ने जया की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन किया। वे रात भर जागते रहे। इस प्रतिज्ञा के प्रभाव और भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से उनका पिशाचपन दूर हो गया। खिले हुए उद्यान में पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व स्वरूप में लौट आए। उनके हृदयों में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। अपने शरीर को सुशोभित करने वाले आभूषणों से सुशोभित होकर दिव्य रथ पर सवार होकर मनमोहक रूप धारण करके स्वर्गलोक की ओर चले गए। वहां देवताओं के राजा इंद्र के समक्ष वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे और आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस दिव्य रूप में देखकर इंद्र अत्यंत चकित हुए। उन्होंने पूछा, बताइए, किस पुण्य प्रभाव से आप दोनों अपने राक्षसी रूप से मुक्त हुए? आप मेरे श्राप के अधीन थे और अब किस देवता ने आपको मुक्ति प्रदान की? माल्यवान ने कहा, हे प्रभु,
भगवान वासुदेव की कृपा से और जया नामक एकादशी व्रत का पालन करने से हमारी राक्षसी पीड़ा दूर हो गई। इंद्र ने उत्तर दिया, अब तुम दोनों मेरी सलाह मानो। एकादशी व्रत के प्रति समर्पित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने वालों का उसी प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए जैसे हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजा, अतः सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। यह व्रत ब्रह्म हत्या के पाप को भी धो देता है। जो भी यह व्रत करता है उसने सभी प्रकार के दान कर दिए और संपूर्ण यज्ञ संपन्न कर लिया, ऐसा उसे फल प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा का पाठ और श्रवण करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। धन्यवाद।